देखिए, अंतिम अपील यही जनता जनार्दन से करना चाहूँगा कि ये केवल अब चुनाव नहीं है, ये इस उत्तराखंड के अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है। इस उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन बचाने का सवाल है। इस उत्तराखंड के जो मूल निवास खत्म किया गया है, उस मूल निवास को वापस लाने का सवाल है। का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमारे युवाओं का समर्थकों का कहना था कि 17 तारीख को 4 से 5 बजे के बीच चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले हमें एक रैली करनी है, एक जन सैलाब निकालना है। तो युवाओं ने ठाना था और युवाओं ने निकाला और सफलतापूर्वक उसे पूरा भी किया। और आज से ये युवा अपने अपने बूथों पर रवाना हो जाएंगे और अपने बूथों की कमान संभालेंगे और अपने बूथों पर बॉबी पवार को प्रत्याशी न मानते हुए खुद को प्रत्याशी मानकर अपने बूथों पर मेहनत करने वाले ये युवा है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस बार बदलाव होना है और टिहरी संसदीय सीट पर इस बार इतिहास का नया अध्याय लिखा जाना है। भ्रष्टाचार जो चरम पर है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ये लड़ाई है। बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी ये लड़ाई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। 19 तारीख को उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार जी, जिनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त चुनाव चल रहा है और टिहरी सीट पर किस तरीके से लोगों का रुझान उनको मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो उत्तराखंड से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद ही कम वक्त बचा है, क्या कुछ कहेंगे? आज एक बड़ी रैली भी की गई है, किस तरीके का जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमारे युवाओं का समर्थकों का कहना था कि 17 तारीख को 4 से 5 बजे के बीच चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले हमें एक रैली करनी है, एक जन सैलाब निकालना है। तो युवाओं ने ठाना था और युवाओं ने निकाला और सफलतापूर्वक उसे पूरा भी किया। अब बारी चुनाव की है और 2 दिन के चुनाव की है। आज तक के समय तक, हम वर्तमान तक जिस प्रकार से चाहे नॉमिनेशन की बात कर ले, हम सब में सर्वोपरि हमारा था, सबसे बड़ा जुलूस हम लोगों का था। उसके बाद जितनी सभाएं हुई, जितने जुलूस हुए, जितने और भी सारी चीज़ें हुई, प्रचार प्रसार हुए, तो कहीं ना कहीं हमारा नाम, हमारे लोगों का नाम सबसे आगे आया है। तो अब 2 दिन का ये चुनाव है और हमने युवाओं को कहीं ना कहीं ये बताया है कि सभी युवा साथी पूरे 2 दिन के इस समय में अपनी कमर कस ले, क्योंकि हमारा मुकाबला उन राष्ट्रीय दलों से है जो कहीं ना कहीं संगठन के रूप में भी बड़े हैं, जिस प्रकार से और चीज़ें जो व्यवस्थित तरीके से लंबे समय से कर रहे हैं। पर हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, सब समझते हैं। उन लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस बार इस चुनाव को बड़ी बारीकी से लड़ा जाएगा, बड़े जिम्मेदारी के साथ लड़ा जाएगा। और आज से ये युवा अपने अपने बूथों पर रवाना हो जाएंगे और अपने बूथों की कमान संभालेंगे और अपने बूथों पर बॉबी पवार को प्रत्याशी न मानते हुए खुद को प्रत्याशी मानकर अपने बूथों पर मेहनत करने वाले ये युवा है। बॉबी पवार का मेन फोकस टिहरी सीट की अगर हम बात करें तो किस चीज़ पर रहेगा? देखिए, मेन फोकस अभी चुनाव पर है। चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से समर्थन हमें मिल रहा है अलग अलग विधानसभाओं से, चाहे वो कई संगठनों का समर्थन हो, राजनीतिक दलों के समर्थन हो, हमारे यूथ का समर्थन हो, मातृशक्ति का समर्थन हो, पूर्व सैनिकों का समर्थन हो, अधिवक्ताओं का समर्थन हो, राज्य आंदोलनकारियों का समर्थन हो, तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो सभी समर्थन में खड़े हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मजबूत स्थिति कुछ नहीं हो सकती। बस ये है कि अब ये सभी लोग व्यवस्थित तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ इस चुनाव को लड़े, तभी हम यहाँ पर विजय पाएंगे और निश्चित तौर पर जो रिजल्ट होंगे वो सुखद होंगे। टिहरी पर अन्य प्रत्याशियों को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि एक तरफ राजशाही परिवार है, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, हम अपनी मेहनत पर फोकस कर रहे हैं। चुनौती तो अगर देखा जाए, कोई कहेगा कि किससे आपकी चुनौती है या किससे मुकाबला है, तो मैं तो कहता हूँ कि 11 लोगों ने नॉमिनेशन भरा है, 11 के 11 लोग मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब की मेहनत होगी उस हिसाब के उनको परिणाम मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम अपना फोकस पूरे मेहनत पर कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस बार बदलाव होना है और टिहरी संसदीय सीट पर इस बार इतिहास का नया अध्याय लिखा जाना है। बीते कुछ दिनों में अक्सर देखा गया कि एक आम बॉबी पवार को जनता का समर्थन मिला। क्या वजह मानते हैं? युवाओं की अगर बात करें, युवाओं का अपार समर्थन आपको मिल रहा है, किस तरीके से युवाओं को आगे जो है वो आप ले जाने वाले हैं उत्तराखंड की अगर हम बात करें? देखिए, ये जो समर्थन मिला है ये कहीं ना कहीं हमारे संघर्षों की बदौलत मिला है। जिन युवाओं ने हमारे साथ मिलकर संघर्ष किया है, उन लोगों ने ये ठाना है कि इस बार जो सड़कों की लड़ाई है वो संसद तक, सदन तक ले जानी है। तो उनका ही ये प्रयास है और उनके अभिभावकों का प्रयास है। राज्य के कुछ ऐसे शुभचिंतक वो आंदोलनकारी के रूप में हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में हैं। उन लोगों का ये प्रयास है कि इस प्रकार से इस लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है कि जब हमारी बात सदन या संसद के अंदर उठेगी। तो इस प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि जिस मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं हम इस मुकाबले में हैं और चुनाव का जो परिणाम होगा वो सबके सामने होगा। सर, देखा जा रहा है कि पूर्व सैनिक भी आपको समर्थन दे रहे हैं।
अगर लोकसभा की मैं बात करूं, टिहरी लोकसभा सीट की, तो उस पर आप लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। किस तरीके की जो है वो चुनौतियां आ रही हैं, क्या कुछ उसको लेकर कहेंगे? देखिए, हम बड़े बारीकी से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में इतने बारीकी से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव पहुंचने की, हर गली मोहल्ले पहुंचने की, हर उन लोगों तक पहुंचने की जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, उन लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और अपना 100% इसमें दे रहे हैं। अब देखिए, परिणाम तो भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं, क्या परिणाम होने हैं, पर हमारा ये नया अनुभव है और पहला चुनाव है। जिस प्रकार से आज तक जो इस चुनाव के जो सारे कार्य रहे हैं, प्रचार प्रसार रहे हैं, उससे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जिम्मेदारी के साथ और हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक अंतिम अपील जो आप जनता से करना चाहेंगे एक बॉबी परमार के लिए, कि जनता जो है वो आपको समर्थन किस लिए दे, क्यों दे? देखिए, अंतिम अपील यही जनता जनार्दन से करना चाहूँगा कि ये केवल अब चुनाव नहीं है, ये इस उत्तराखंड के अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है। इस उत्तराखंड के जल जंगल जमीन बचाने का सवाल है। इस उत्तराखंड के जो मूल निवास खत्म किया गया है, उस मूल निवास को वापस लाने का सवाल है। इस उत्तराखंड में जो रोजगार पर जो डाका डाला गया है, उस रोजगार की ये लड़ाई है। भ्रष्टाचार जो चरम पर है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ये लड़ाई है। बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी ये लड़ाई है। हमारा सैनिक बहुल्य प्रदेश होने के बाद जो हमारे युवाओं का जो सपना चूर हुआ है कि फौज में जाने का, वो अग्निवीर को ख़त्म करने का ये सवाल है। ओपीएस का ये सवाल है। तमाम प्रकार के जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जनता जनार्दन आज समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है। मुद्दों की राजनीति करने वाले लोगों के साथ वो खड़ी होंगी और निश्चित तौर पर अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, अभी तक कर्मचारी वर्ग का जो वोट पड़ा है, कहीं ना कहीं हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये हुआ है कि वो किसी भी विभाग के कर्मचारियों जिन्होंने बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाला, उससे 90% जो अबव वोट है वो हमारे पक्ष में पड़े हैं। तो ये बड़ी बात कही बॉबी पवार ने कि बैलेट पेपर से जो अभी तक वोटिंग हुई है उसमें 90% से ज़्यादा वोट बॉबी पवार के पक्ष में पड़े हैं। हालांकि 19 तारीख को चुनाव है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी निष्कर्ष किस तरीके के निकलकर सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मैं सागर शर्मा, उत्तराखंड तक न्यूज़, देहरादून।